तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। Welcome dear viewers to my content about Kishore Kumar's and Mohammed Rafi songs giving to informations. This is the Lakshmikant Pyarelals want to these songs given to Kishore Da, but this is first of all go to Mohammed Rafi Saabs. दोस्तों एक ऐसा गीत संगीत जिसमें किशोर कुमार ने उस गीत को द्वारा उसको जब लाया गया तो किशोर कुमार ने 1970s के दौर में, क्योंकि किशोर कुमार का जो गीत संगीत का जो करियर था वो पीक पर था और हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हीरो ये चाहता था कि किशोर कुमार को गीत के साथ हम सुपर हिट हो जाएंगे। और दोस्तों ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में म्यूज़िक जो उस ज़माने में दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जब ये गीत उस ज़माने में बनाया और ये आनंद बख्शी ने जो उस ज़माने में ये गीत लिखा और इसके अंतरे जब लिखे और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसके लिए धुन बनाई और ये गीत बिल्कुल दोस्तों उस ज़माने में बहुत सुपर हिट्स गीत था जो किशोर कुमार के लिए उसके जहन में उन्होंने उस ज़माने में अपने जहन में एक रखा था। ये दोस्तों गालिबन 1976 की बात है, 1976 की बात है जो फिल्म में दोस्तों अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसकी जानकारी जब ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो बनाया और किशोर कुमार के पास आया तो किशोर कुमार ने इसको हटाने की कोशिश की, ये गीत नहीं होना चाहिए और ये गीत मैं नहीं गा सकता, ये गीत बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए बना है और क्योंकि इस किस्म के गीत मोहम्मद रफ़ी साहब गाते हैं। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ये गीत आया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसके अंतरे पढ़े और उसकी जो धुन और उस गीत की जो गहराई देखी तो ये डिप सॉन्ग जो था मोहम्मद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से साफ साफ कह दिया कि ये गीत मैं नहीं गा सकता, ये गीत इसके साथ अनाय कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जहन में यही बात पहले से बनी हुई थी और ये गीत जो है किशोर कुमार इसको अच्छी तरह गा सकते हैं। और जब किशोर कुमार के पास आए तो दोस्तों इस गीत पे किशोर कुमार को बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था और ये उस वक्त का जो गीत है जिस वक्त राजेश खन्ना पीक पर थे फर्स्ट सुपर स्टार्स उनकी फिल्म्स में, और ये गीत सबसे बेहतर थे। और इस गीत के अंदर आप रिसर्च करके देख सकते हैं, भावना है, बहुत ज़्यादा दर्द है जो समुद्र के किनारे पर ये गीत गाया गया और इस गीत को दोस्तों आप रिसर्च करके देख सकते हैं। फिल्म है महबूबा फिल्म जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गीत को धुन दी थी, 1976 का गीत है जिसको किशोर कुमार ने बड़ी भावना के साथ बहुत दर्द के साथ गाया है जो राजेश खन्ना पे बिल्कुल उसके लिपसिंग स्टाइल्स इस गीत के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों ये गीत है जिसको किशोर कुमार ने बहुत ही दर्द और गीत के अंदर इमोशन भी लाए हैं और बहुत सैड सॉन्ग्स है, दिस इज़ अ वेरी सैड पेनफुल सॉन्ग्स जो गीत के अंदर आपको सुनाते हैं और यूट्यूब पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं। ये पहले किशोर दा के पास था, फिर रफ़ी के पास गया, फिर रफ़ी के बाद फिर किशोर कुमार के पास आया और रफ़ी ने कहा कि ये गीत सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार गा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात याद रहे कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत ज़्यादा संबंध थे, दोनों एक दूसरे के बहुत इज़्ज़त करते थे। तो हम गीत सुनाते हैं महबूबा फिल्म का 1976 का गीत जो है, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने तू क्या जाने, दर्द भरा गीत होठों पे आए
कहीं ले जाए। दोस्तों बहुत दर्द भरा गीते छोटे से अंतरे हमने आपको बहुत ही शार्ट लम्हे में आपको चुनाया है, ये ज़रूर सुने। और जो आशिक और उसकी आवाज़ और महबूबा जब आपके पास गिटार हो और आपको सुनने वाले और आपके इमोशन को समझने वाले, दिस इज़ द वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन हार्ट स्टिचिंग म्यूजिक, किशोर दा वॉइस। थैंक फॉर वॉचिंग।